यह भिक्षुक बहुत ज्यादा अजीब है। यह किसी भी जगह से खाना नहीं खाकर बस पीता था। इससे भी अजीब बात यह है, इतना ज्यादा ठंड में बस एक हल्का कपड़ा पहन के गधे पर सवार होकर इधर उधर घूम रहा था और इस ठंड में अपने पैरों पर चप्पल भी नहीं पहना था। दुकानदार जब पानी भर के जा रहा था, अचानक बर्फ में फिसल के जमीन पर गिर गया और उसका सारा पानी भी बर्फ में बिखर गया। ठंड इतना ज्यादा था कि पानी नीचे गिरते ही जम के बर्फ बन गया। दुकानदार बाल्टी छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति काफी नहीं थी। बर्फ के अंदर बाल्टी फंसे होने की वजह से दुकानदार फिलहाल किसी का इंतजार ही कर सकता था। जैसे ही भिक्षुक ने दुकानदार की हालत को देखा, भिक्षुक अपने नंगे पैरों से आगे बढ़ा और जमे हुए पानी पर पैर रखते ही बर्फ वापस पानी में बदल गया। भिक्षुक ने दुकानदार की मदद की थी, इसीलिए शुक्रिया अदा करने दुकानदार भिक्षुक को अपने घर में आमंत्रित करता है। घर के अंदर जैसे ही भिक्षुक के सामने खाना परोसा जाता है, भिक्षुक दुकानदार के कान में कहता है, मुझे खाना नहीं सिर्फ पीना पसंद है। इतना सुनते ही दुकानदार जाकर घर के अंदर से एक कटोरी दारू लेकर आता है। भिक्षुक ने जैसे ही इस दारू को अपने मुंह पर लगाया, इस दारू का स्वाद उसे जरा सा भी पसंद नहीं आया। भिक्षुक ने कटोरी से सारा दारू अपने बोतल के अंदर डाल दिया। उसके बाद फिर से कटोरी के अंदर डालकर दुकानदार को पीने दिया। दुकानदार दारू पीते ही पूरा खुश हो गया, क्योंकि सच में इस समय दारू का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद दुकानदार एक बड़ा ड्रम दारू लेकर भिक्षुक को दिया और फिर देखते ही देखते भिक्षुक ने वह सारा दारू पी लिया। उसके बाद दुकानदार का शुक्रिया अदा करके वह घर से निकलते ही अपने बोतल के अंदर जो थोड़ा सा दारू बचा था उसे कुएं के अंदर डालकर भिक्षुक वापस अपने रास्ते पर निकल गया। दुकानदार जब कुएं के अंदर झांक के देखा, कुएं का सारा पानी इस समय दारू में बदल चुका था। दुकानदार कुएं के अंदर से दारू निकालकर एक एक करके अपने सारे ड्रम को भर लेता है। उसके बाद से ही दुकानदार की किस्मत बदलने लगी और धीरे धीरे दुकानदार बहुत ज्यादा अमीर आदमी भी बन जाता है। अचानक एक दिन भिक्षुक फिर से दुकानदार के घर आता है। भिक्षुक को देखते ही दुकानदार उसे प्रणाम करके अपने घर के अंदर ले जाता है। दुकानदार जब भिक्षुक को मदिरा पिला रहा था, उसी समय दुकानदार बस उस दारू बोतल को देखते हुए सोच रहा था, अगर यह बोतल मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बोतल पर नजर होने की वजह से दुकानदार गलती से थोड़ा बहुत दारू नीचे गिरा देता है। बहुत समय तक दारू पीने के बाद भिक्षुक जब अपने नींद में सोया हुआ था, तभी दुकानदार आकर इस बोतल को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी अचानक भिक्षुक के गड्ढे की आवाज सुनकर भिक्षुक की नींद खुल जाती है, लेकिन भिक्षुक को सब कुछ ठीक लगता है और वह वापस अपनी नींद में मग्न हो जाता है। गधा बार बार चिल्ला रहा था, इसीलिए दुकानदार को लगा अगर गधा बार बार चिल्लाता रहा तो यह बोतल मैं नहीं चुरा पाऊंगा। इसीलिए दुकानदार जाकर गधे के मुंह पर बहुत सारा खाना बांध के आता है। उसके बाद दुकानदार वापस आकर देखता है भिक्षुक वही बोतल को अपने हाथों में पकड़कर सोया हुआ था। इसीलिए दुकानदार भिक्षुक के पीछे जाकर आवाज निकालता है और भिक्षुक नींद से जागते ही सीधा जाकर गधे की पीठ पर चढ़कर उसे जगह से भगा देता है। भिक्षुक नशे की हालत में बोतल वहीं पर भूल गया था, लेकिन दुकानदार को यह नहीं पता था बोतल को चोरी करने की वजह से बोतल की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जिस बोतल से पहले दारू निकल रहा था, अब उसी बोतल के अंदर से गटर का पानी निकलने लगेगा। आखिर में ज्यादा लालच की वजह से दुकानदार का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं लालच सबसे बड़ा जैसे